आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हम अपने असली स्वरूप से कहीं दूर जा रहे हैं? चलिए, आज एक बिल्कुल नए गीत की पंक्तियों के जरिए वेदांत के हजारों साल पुराने ज्ञान को समझते हैं। देखते हैं कि ये ज्ञान आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें क्या नया नजरिया दे सकता है। ये जो लाइनें हैं ना, ये सिर्फ एक गीत का हिस्सा नहीं है। ये तो हमारी आज की सच्चाई का एक आईना है। हम सभी कामयाबी और साधनों के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन इस दौड़ में कहीं ना कहीं हम अपने असली स्वरूप को ही खोने का खतरा उठा रहे हैं। पर सवाल यह है कि यह असली स्वरूप आखिर है क्या? यही सवाल हमारी आज की इस पूरी पड़ताल का केंद्र है। अगर हम सिर्फ ये शरीर, ये नौकरी या समाज से मिली ये पहचान नहीं है, तो फिर हमारी असली पहचान क्या है? वेदांत हमें इसी सवाल का जवाब खोजने में मदद करता है। तो सबसे पहले आइए उस दुनिया को समझते हैं जिसमें हम हर दिन जी रहे हैं। वो दुनिया जिसे हम अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। ये पंक्तियां उस अंदरूनी उथल-पुथल को दिखाती हैं जिसे हम में से ज्यादातर लोग महसूस करते हैं, है ना? हमारा मन जो है वो लगातार बाहरी दुनिया की वजह से बेचैन रहता है। कभी काम का दबाव, कभी सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी तुलना और कभी रिश्तों के उतार चढ़ाव। ये एक ऐसी दुनिया है जो कभी भी एक जैसी नहीं रहती, हमेशा बदलती रहती है। वेदांत की भाषा में इस अनुभव वाली दुनिया को नाम रूप कहते हैं। मतलब हर वो चीज जिसका कोई नाम है और कोई रूप है। हमारा पूरा का पूरा संसार इसी नाम रूप के जाल से ही तो बना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यही पूरी सच्चाई है या इसके पार भी कुछ है? और यहीं पर माया का सिद्धांत सामने आता है। अब देखिए, माया का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये दुनिया है ही नहीं, कि ये झूठी है। इसका मतलब है कि दुनिया जैसी हमें दिखती है वैसी है नहीं। ये एक पर्दे की तरह है जिसने एक गहरी, स्थिर और कभी न बदलने वाली सच्चाई को ढका हुआ है। तो अगर ये बाहरी दुनिया और हमारा मन दोनों ही लगातार बदल रहे हैं, तो सवाल उठता है, इस बदलते हुए अनुभव के पीछे वो कौन है जो स्थिर है, जो कभी नहीं बदलता? जरा सोच कर देखिए, बचपन से लेकर आज तक शरीर बदल गया, विचार बदल गए, भावनाएं बदल गईं, सब कुछ बदल गया। लेकिन एक मैं का भाव, वो तो हमेशा रहा है, जो इन सभी बदलावों को देख रहा है। तो आखिर वो मैं है कौन? और यहीं ये गीत हमें वेदांत का सार बताता है। हमारा असली स्वरूप ये शरीर नहीं है, समाज से मिली कोई पहचान भी नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसा है जो इन सबसे परे है, दिव्य है और हमेशा एक जैसा रहता है। चलिए अब वेदांत के उस सबसे जरूरी विचार को समझते हैं जो हमारे असली स्वरूप, हमारी सच्ची पहचान को हमारे सामने लाता है। इस सच्चे स्वरूप को आत्मा कहा गया है। अब ये आत्मा क्या है? ये वो शुद्ध चेतना है जो हमारे मन, हमारे शरीर और इस दुनिया के सारे नाटकों को बिना कोई हिस्सा लिए चुपचाप देखती है, बस एक दर्शक की तरह, एक साक्षी की तरह। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। मन का अपने विचारों को देखना और साक्षी चेतना होना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, अपने विचारों को देखना एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है जिसे हम शुरू या बंद कर सकते हैं। लेकिन साक्षी चेतना कोई अभ्यास नहीं है, वो तो हमारी स्वाभाविक अवस्था है। वो हमेशा मौजूद रहती है, चाहे हम उस पर ध्यान दें या ना दें। ये उदाहरण इसे कितनी खूबसूरती से समझाता है कि साक्षी कोई बहुत दूर की या मुश्किल चीज नहीं है। जैसे जब हमें अचानक कोई दर्द होता है और मुंह से आउच निकलता है, तो वो जिसने उस दर्द को महसूस किया और जिसने प्रतिक्रिया दी, बस वही साक्षी है जो हर पल हमारे साथ है। और ये जो परम सत्य है, ये कोई नई खोज नहीं है। हजारों सालों से उपनिषदों ने इसे कुछ बहुत ही शक्तिशाली वाक्यों में व्यक्त किया है। पुराने समय के ऋषियों ने अपने गहरे अनुभव को कुछ छोटे लेकिन बहुत ही गहरे वाक्यों में समेटा। इन्हें महावाक्य कहा जाता है। ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये तो समझिए कि ब्रह्मांड और हमारे बीच एक संवाद है, एक बातचीत। एक तरफ से आवाज आती है तत्वमसि, यानी वो जो परम चेतना है वो तुम ही हो। और जब ये अनुभव गहरा होता है तो अंदर से जवाब आता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो परम चेतना हूं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस सारे ज्ञान का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है। चलिए देखते हैं कि ये समझ हमारी समस्याओं को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकती है। जब जीवन में दुख या सुख आए तो ये याद रखना कि हम तो बस साक्षी हैं,
देखने वाले हैं। ये हमें एक तरह की भावनात्मक स्थिरता देता है। इसी को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का मतलब जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन में रहते हुए भी उसके नतीजों से भावनात्मक रूप से आज़ाद रहना है। आज के इस डिजिटल दौर में जहां हम अक्सर लाइक्स और कमेंट्स के लिए काम करते हैं, कर्मयोग हमें इस बंधन से आज़ाद करता है। इसका मतलब है कि अपना काम पूरी लगन से करो, लेकिन अपनी खुशी को उसके परिणाम से मत जोड़ो। जब हम ये महसूस करने लगते हैं कि वही चेतना जो हमारे अंदर है वो हर किसी के अंदर है, तो फिर टकराव, गुस्सा और जलन की जगह अपने आप ही करुणा और एकता ले लेती है। ये समझ हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाती है। सोचिए, अगर हमारा सच्चा स्वरूप वो साक्षी चेतना है, तो किसी के राय या किसी की अस्वीकृति उसे छू भी कैसे सकती है? ठीक वैसे ही जैसे एक विशाल सागर कुछ बूंदों के कम हो जाने से छोटा नहीं हो जाता। तो ये सारी चर्चा हमें एक अंतिम और सबसे शक्तिशाली एहसास की ओर ले जाती है। ये गीत हमें आखिर में याद दिलाता है कि हम अपनी समस्याओं से कहीं कहीं ज्यादा बड़े हैं। हम अधूरे या टूटे हुए नहीं हैं, बल्कि हम वो चेतना है, वो प्रकाश हैं। जरूरत है तो बस इस सच्चाई को पहचानने की। और अंत में यह सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। अगर हमारी असली पहचान वो शाश्वत और दिव्य प्रकाश है, तो हम इस जीवन में उस प्रकाश से किसे और क्या रोशन करना चाहेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।